व्याख्या की है। और अब मुझे बोलने दिया जाए, इस पर मैंने बहुत व्याख्या की है। आज भगवान की इच्छा है कि आज की कथा प्रश्न पर ही चले। और तो मुझे बोलने दे तब पहली बात ये है कि जिस पर्वत से हनुमान जी चले थे, सागर लागे थे ना, उस पर्वत का नाम ही था सुंदराचल पर्वत। जी जी, सिंधु तीरे भूधर एक सुंदर तो सुंदराचल पर्वत पर चढ़कर ही हनुमान जी सागर लांघे थे, इसे इसका नाम क्या पड़ गया? सुंदरकांड। और 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग सुंदरकांड में हुआ। जी गुरु जी। सिंधु तेरे भूधर सुंदर, कनक को अब बोलने दे तब न। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, राम नाम अंकित सुंदर, लाग देख सुंदर फल रूखा, लागे कहन कथा सुंदर, सगुन भय सुंदर शुभनाना, और सहज कृपण से सुंदर रीति। तो 8 बार हनुमान जी के 8 चरित्र हैं, 8 बार सुंदर का प्रयोग हुआ है। और क्या बताएं? और गुरुजी सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को करना चाहिए या शनिवार को? नहीं, प्रतिदिन करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य अपनी स्मृति शक्ति कैसे बढ़ा सकता है? आहार शुद्ध हो, बहुत अच्छे प्रश्न है यार तुम लोगों के। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। जब आहार की शुद्धि होती है तो अंतःकरण शुद्ध होता है, और फिर स्मृति अपने आप शुद्ध हो जाती है। हमारा आहार बहुत अशुद्ध हो गया है। जूता पहनकर खाएंगे, चप्पल पहनकर भोजन बनेगा, अशुद्ध मन का चिंतन करके भोजन बनेगा। लहसुन प्याज के बिना रह नहीं सकते, अंडे के बिना आप लोग रह नहीं सकते, इससे स्मृति नहीं होती। शुद्ध आहार रहेगा तो स्मृति, जैसे मेरी स्मृति आज भी शुद्ध है। इसे अपने मन को शुद्ध करने के लिए आहार की शुद्धि करनी पड़ेगी, और आहार की शुद्धि जब हो जाएगी तो स्मृति बिल्कुल चकाचक होगी जैसी मेरी है। गुरुजी को चौपाई के माध्यम से कैसे बढ़ा सकते हैं? चौपाई के माध्यम से? नहीं, आहार के माध्यम से बढ़ेगी। और चौपाई के माध्यम से बढ़ाना है तो बता दे रहा हूं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकार विद्या सबाई, इसका 108 बार जप किया करो। ठीक, धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी। और रावण दोनों ही शिव जी के भक्त थे, और दोनों के बीच में प्रेम क्यों नहीं था? राम रावण दोनों शिव जी के भक्त। पहली बात ये थी कि रावण शिव जी का भक्त नहीं था। रावण व्यवस्था से काम करवाता था। कैलाश पर्वत उठा लिया। अब कोई भक्त अपने भगवान का मंदिर उठा ले तो कोई अच्छी बात है क्या? भक्त तो राम जी ही शिव जी के थे। हाँ, मेरा प्रश्न है कि जो देवी के जागरण होते हैं, ये जो देवी के जो जागरण होते हैं या राम कथा होती है कहीं, तो इसमें मैंने देखा है कि कुछ औरतें या कुछ आदमी वो उनके से देवी आ जाती है। क्या ये सत्य है? अब मैं आधा सत्य है आधा असत्य है। क्या आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं भगवान राम और भगवान हनुमान की भक्ति करती हूँ और बहुत प्रेम भी करती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं उनकी पूजा कैसे करूँ, कैसे पाऊँ, वहां तक कैसे पहुँचूं? बस 2-4 बूंद आंसू भगवान के चरण में गिराती जाओ, यही पूजा हो गई। धर्म और कर्म दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं, कर्म का ही पर्यायवाची नाम धर्म है। अपने कर्म को निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना ही हमारा धर्म है। गुरुजी, एक और मेरा प्रश्न है कि सन्यास बड़ा है या गृहस्थी? दोनों ही अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु। यदि गृहस्थ निष्ठा पूर्वक कर्म करता जाए तो अच्छा है। यदि मेरा ये प्रश्न है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है और मैं भगवान की भक्ति पूरे मन से नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ जब तुम्हारा समय लगे तब। अच्छा, धन्यवाद।
गुरुजी नमस्कार। गुरुजी नमस्कार, कोटि कोटि आपके चरणों में नमस्कार। मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई में बुद्धि कैसे ला सकती हूँ, मुझे बड़े होके कुछ बनना है। रामचरितमानस में बाल कांड में दोहा क्रमांक 202 से 205 तक प्रतिदिन पाठ करो, बहुत बड़ी बन जाओगी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न, महाराज जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम दुख होते हैं तब तो आंसू आते ही आते हैं, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो भी आंसू आते हैं। तो इस बात को कैसे लेना चाहिए? क्या हमारा मन इतना कमजोर है या ये कोमलता कहेंगे इसे? हाँ, हमारा मन कमजोर है, नहीं तो स्थितप्रज्ञ जो होता है वो दुख में नहीं रोता, भगवान के प्रेम में रोता है। संसारी लोग, इस संसारी लोगों का नियम है, हर्ष के आंसू ठंडे होते हैं और दुख के गर्म। ये भी अनुभव करके देख लेना। महाराज जी कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। जय श्री राम। महाराज जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। लंका कांड में एक चौपाई है, जो रामेश्वरम दर्शन करही सो तन तजबम धाम सिधरिये, जो गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज मोक्ष नर पावे। तो यह सायुज मोक्ष से भी बढ़कर कुछ लाभ है क्या? नहीं, सायुज्य मुक्ति का अर्थ है भगवान में चिपक जान। मुक्ति के 4 भेद होते हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो वैष्णव तो सामीप्य मुक्ति को ही श्रेष्ठ मानता है, हम लोग सामीप्य मुक्ति को श्रेष्ठ मानते, सायुज्य नहीं। तो जो गंगा जल पढ़ा चढ़ाएगा उसे सायुज्य मिलेगा, और जो रामेश्वर का दर्शन करेगा उसे सालोक्य मिल जाएगा, और वास्तव में जो प्रेम से भगवान का नाम लेगा वो भगवान के निकट चला जाएगा। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे पास 3 प्रश्न है महाराज जी। हरि राम। पहला प्रश्न तो ये है कि अहिंसा परमो धर्म जो हमने सीखा है, क्या ये श्लोक अधूरा है? हाँ, अधूरा बिल्कुल है। हमारे सामने हमारी कहीं कहीं से कुछ पंक्तियां पढ़ करके ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के संबंध पर गलत बात। ब्रह्मा जी की सरस्वती बेटी है जी। महाराज जी तीसरा और अंतिम प्रश्न ये है कि हम विभिन्न पुराणों का अध्ययन करके मति भ्रम सा हो जाता है कि कौन सा स्वरूप भगवान का बड़ा है। देवी भागवत पढ़ते हैं तो लगता है माँ गौरा, माँ आदि। ऐसा है, सबका निचोड़ रामचरितमानस ही है। सारे ग्रंथों का निचोड़ रामचरितमानस है। मानस जी पढ़ जाओ, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। जय जय श्री राम। गुरु महाराज नमो राघवाय। नमो राघव। दंडवत प्रणाम आपको। हमारे 2 प्रश्न हैं।